अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मेरे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है, उसी के लिए फज़्ल व इम्तिनान है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की ज़ात का फज़्ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दीन इस्लाम की नेमत से नवाजा, अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ मकबूल दीन हमें अता किया। अल्लाह तबारक व तआला के पास मकबूल मज़हब, मकबूल तरीक़ा और उसके नबी का महबूब रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया। इस पर अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बेमिसल है, बेमिसाल है। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। उस जैसी कोई चीज़ नहीं है और वो बहुत खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बेमिसल और बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है, उसकी कोई शबीह और तमसील नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से उसका जो दीन है, इस दीन का भी कोई नज़ीर नहीं है। इस दीन के जैसा भी अभी कोई दीन नहीं है। ये दीन भी बेनज़ीर है, बेमिसाल है। और जो दीन है, इस जैसा दीन अगर कोई बनाना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नाकाबिल कबूल है, मरदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात की कोई मिसाल नहीं, शबीह नहीं, वैसे ही दीन इस्लाम की भी कोई शबीह या उसकी कोई नज़ीर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि जो आदमी इस्लाम के अलावा, इस्लाम को छोड़कर कोई और मजहब तलाश करेगा, कोई और दीन तलाश करेगा, अपनाएगा, फलन युक़बल मिन्हु, उससे हरगिज़ भी उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाँ दीन मकबूल इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के पास मजहब दीन इस्लाम है। और उसके बाद जो इख्तिलाफ हुआ है, उस इख्तिलाफ का अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई मकाम नहीं है। अभी जो दीन हमें अता किया गया है, ये दीन हर एतबार से इबादात, मुआमलात, अखलाक, आदाब, तहजीब, सकाफत, हर एतबार से दीन कामिल है, मुकम्मल है। इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही और ना ही किसी ज़्यादती की गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि हमारे नबी हमें हर चीज़ सिखाते हैं, यहाँ तक कि खला, बौलो बरास के आदाब भी, इस्तिंजा के आदाब भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं। पानी के अहकाम भी मौजूद हैं, गुस्ल के आदाब भी मौजूद हैं, वुज़ू के आदाब भी मौजूद हैं, तहारत हासिल करने के आदाब भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि आदमी अपनी जो इंसानी ज़रूरत पूरी करता है, उस इंसानी ज़रूरत के आदाब तक भी बताए गए हैं। तो ये दीन अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के एतबार से कामिल और मुकम्मल है। उमूमन हमारा अक़ीदा, हमारा नज़रिया दीन इस्लाम के बारे में इबादात तक महदूद रह गया है। हम समझते हैं कि दीन इस्लाम की जो इबादात हैं वो मुकम्मल हैं, यानी कि नमाज बहुत अच्छी है, रोज़ा बहुत अच्छा है, ज़कात और हज बहुत अच्छे हैं और ये बहुत ही मुकम्मल हैं और इसको खालिस करके करना चाहिए। यहाँ तक तो हमारा नज़रिया दीन इस्लाम के बारे में बड़ा पुख्ता है, मजबूत है। हमारा पूरे उसूल के साथ मानना ये है कि दीन इस्लाम इबादात का दीन है, स्पिरिचुअल। सिर्फ उसको बना दिया गया है कि एक रूहानी और एक पूरे तरीके से मजहबी तौर पर जो इबादात होती हैं कुछ तुकूस, उसी तरीके से दीन इस्लाम है। उसके बिलमुकाबिल अखलाक, आदाब, तहजीब, सकाफत, इसके बारे में दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं वो बहुत कम हम जानते हैं। और उसके बारे में हमारा मानना ये है कि दीन इस्लाम या तो
आउटडेटेड है या तो इसके अंदर किसी अपडेट की ज़रूरत है। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने जो तहजीब और जो सकाफत या जो अखलाक और आदाब हमें दिए हैं, उसके मुकाबले में हम दूसरों के आदाब और अखलाक को अपनाने को बेहतर समझते हैं या दूसरों की तहजीब और सकाफत को अपनाने को बेहतर समझते हैं। इसलिए कि हमारा नजरिया दीन इस्लाम के बारे में ये है कि दीन इस्लाम नाम है इस्लाम के अरकान का, ईमान के अरकान का, उस पर ईमान लाया जाए, उसकी तस्दीक की जाए और उसको आगा और जवारे के जरिए से अमल में ढाला जाए, ये हमारा मानना है। रही बात तहरीब और सकाफत की, तो उसके बारे में जब बात आती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर शायद तहरीब और सकाफत यानी कि उतनी ज़माने के मुतवाज़ी नहीं है या ज़माने के बराबर की नहीं है कि उसके अंदर कुछ और गुंजाइश या फिर कुछ और ज़्यादती या कुछ और तब्दीली की ज़रूरत है। यही वजह है कि नित नए दिन आए दिन नित नए फैशन आते हैं और उसको हम लोग अपनाते हैं। मोटिवेशनल की जो ज़बान है, अभी जो एक नया ट्रेंड निकला है, उसमें ये आपको हिम्मत दिलाने के लिए, आपकी हिम्मत, अज़्म और हौसले को बढ़ाने के लिए स्पीच दी जाती है। तो उसके अंदर आम तौर पर ये जितने भी हैं उसके अंदर सारे हैं, बहुत सारे अपने भी हैं, गैर भी हैं, सारे के सारे हैं, मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं। सारे लोग अमूमन एक बात कहते हैं, वो बात क्या है कि बी योरसेल्फ। ठीक है कि तुम अपने जैसा रहो, कुन अंत, कि तुम अपने आप में रहो, अपना एटीट्यूड मेंटेन करो, अपना स्टेटस मेंटेन करो, तुम किसी के आगे झुको मत, तुम जैसे हैं वैसे रहो। यही बात आम तौर पर कही जाती है कि अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार मत करो। बी योरसेल्फ, ठीक है, बी पॉजिटिव बोलते हैं, 2-3 जुमले ज्यादातर होते हैं, बी पॉजिटिव, बी काइंड, बी योरसेल्फ, कि आप जैसे हैं वैसे रहो, किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है, किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी और के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे रहो, तुमको जो है तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तुमसे बड़ा कोई नहीं है, नहीं करना तो कोई और ले लो। ये जुमला बोल करके अपने आप को इतना करते हैं और जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं कंपनी में, तो कंपनी कहती है कि आप अपना हुलिया चेंज कीजिए, चेंज करना पड़ता है, कपड़े चेंज कीजिए, चेंज करना पड़ता है, बाल चेंज कीजिए, चेंज करना पड़ता है। इंटरव्यू के अंदर कोई आदमी बी योरसेल्फ के नाम पर अगर एटीट्यूड दिखाएगा, सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सबका मानना यहाँ पर यह भी होता है कि वहां तक तो वो बात सही है कि अपना एटीट्यूड चेंज मत करो, वहां तक तो सही है बाहर के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको बदलना पड़ेगा। ये जितनी बातें हैं वो बातों से एक बात आदमी को समझनी चाहिए, वो ये कि आपका अपनी जात में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। उन प्रोग्रामों में भी ये बात होती है कि आप अपनी जात को, अपनी शख्सियत को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे पावरफुल बनाएं। उसके अंदर भी ये बात कही जाती है कि अपने आप पर भरोसा करना सीखो, अब खुद यानी कि फिक़ा बिन नफ्स, अपने आप पर भरोसा करना सीखो, अपनी जात पर भरोसा करना सीखो, और सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बता करके उसे जो है यानी उसकी आज़्म को, उसके हौसले को बुलंद किया जाता है और उसकी हिम्मत अफजाई की जाती है कि आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। ये क्यों किया जाता है? इस वजह से कि हर आदमी दूसरे को देखकर दूसरे की तरह बनने की कोशिश में अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को मिटा देता है, अपनी शख्सियत को, अपनी जो खुद की पर्सनालिटी है उसको वो भूल जाता है, या तो पीछे छोड़ देता है या दबा देता है, और न दूसरों के जैसा बन सकता है, न उसके अंदर अपना आप जैसा बनने की उसके अंदर ताकत होती है, क्योंकि वो अपने आप को भूल कर जमाना हो चुका है और दूसरों के जैसा करते करते न दूसरों का हुआ है न वो अपना हुआ है, बीच अदर हुआ है। अब आइए, ये जितनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इसी तरीके से मोटिवेशनल जितनी बातें हैं, ये सारी बातों को आप अप्लाई कीजिए दीन इस्लाम के बारे में। दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, उसके अपने आदात हैं, अखलाक हैं, आदाब हैं, उसकी अपनी तहजीब और सकाफत है। दीन इस्लाम भी ये कहता है कि तुम्हारा जो दीन है वो मुकम्मल है,
कामिल है, उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है, पस्त हिम्मती की जरूरत नहीं है। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हारा जो रसूल है तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हारे जो सहाबा हैं वो तुम्हें सब कुछ सिखा के गए हैं, बता के गए हैं, कपड़ों के बारे में, ईदों के बारे में, रस्मों के बारे में, रिवाजों के बारे में, हर चीज के बारे में बता कर गए हैं। किसी और के जैसा करने की कोशिश मत करो, तुम जैसे हो, तुम्हारा जैसा दीन है वैसे ही रहो, उसी को अपनाए रहो, उसी को फॉलो करते रहो, उसी की तहजीब और सकाफत, उसी के कल्चर को मेंटेन करो। तुम अपना आप कभी नहीं खोओगे, तुम अपना आप कभी भुलाए नहीं जाओगे, तुम अपने आप में रहोगे, अपने एटीट्यूड में रहोगे, तुम्हारा अपना स्टेटस तुम्हारा अपना खुद का रहेगा, दूसरे का कुछ नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज के ज़माने में हर कंपनी दूसरी कंपनी की नकल करती है, हर कंपनी दूसरे कंपनी के जैसा निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको कारोबार करना है और उसका ये मानना है कि अगर मैं वैसा करूंगा तो मेरा कारोबार चलेगा। क्या ऐसा दीन के अंदर है कि दीन में हमारा दीन इतना कमज़ोर है कि दूसरे के जैसा करेंगे तो दीन पर चल पाएंगे, दूसरे के जैसा जिएंगे तो दीन में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा है? ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन मुसलमानों का मानना ऐसा हो गया है, मुसलमानों का मानना ऐसा हो गया है कि मुसलमान अपने आप को इतना कमजोर महसूस करने लगे हैं कि वो दूसरों की तहजीब को अपना रहे हैं, दूसरों की सकाफत को अपना रहे हैं और अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी ईदें और अपने जो रस्म और रिवाज हैं, दीनी बिल्कुल बिदाती नहीं, दीनी जो रिवाज, दीनी जो तरीके हैं, दीनी जो सुन्नतें हैं, आदाब और तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाने को लोग जो है उसको क्या समझने लगे हैं, उसको लोग समझने लगे हैं कि ये जो है बहुत ही पिछड़ा ज़माने की अलामत है, पुराने ज़माने की अलामत है या पसमानदा लोगों की अलामत है, ऐसा समझने लगे हैं। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी और की तहजीब को आप अपना रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप उसको सुपीरियर मान रहे हैं और अपने आप को गुलाम मान रहे हैं, तभी जाकर आप उसकी तहजीब और उसके सकाफत को अपना रहे हैं, वरना आपको अपनाने की सोच भी नहीं आती, वरना आपको अपनाने की सोच भी नहीं आती। आम तौर पर जो गालिब कौम होती है, जो गालिब कौम होती है, ताकतवर कौम होती है, उसके तरीके, उसके लिबास, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसकी जबान, उसके आदाब ये फॉलो किए जाते हैं, इसको अपनाया जाता है। क्यों? इसलिए कि जो ताकतवर होता है, जो सुपर पावर होता है, नफ्सियाती तौर पर आदमी उसको बड़ा मानने लगता है और मानकर उसके जैसा हर काम करने को अपने लिए शान समझता है। यही वजह है कि गुलाम लोग बड़े लोगों की तकलीद करते हैं और बड़े गुलामों की तकलीद नहीं करते, बड़े छोटों की तकलीद नहीं करते। छोटा बच्चा अगर आपके सामने आकर के ऐसे खड़ा हो रहा है तो लोग क्या बोलते हैं खानदान के, देखिए अब्बा के जैसा ठहर रहा। ऐसा अगर बैठ करके वो घुटने पर हाथ रखता है अपना तो बोलते हैं देखो इसके अंदर भी वही नवाबियत है, उसके अंदर भी वो रौब है, वो शान है। किसकी? बाप की या बेटे की? बाप के अंदर आती है। बाप अगर ऐसा बैठा तो बोलेंगे कि बेटे के ऐसा बाप बैठा देखो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि बेटे के वैसा बेटा बैठ रहा है बाप की तरह। उसके चलने फिरने में, उठने बैठने में, बोलने में, अल्फाज में देखा जाता है कि वो किसकी तरह बोल रहा है, माँ की तरह बोल रहा है, बाप की तरह बोल रहा है, या फुला की तरह, दादा की तरह बोल रहा है, नाना की तरह बोल रहा है। क्यों? इसलिए कि बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, फॉलो करते हैं, तरीके अपनाते हैं। वो छोटे हैं, आप बड़े हैं। और वैसे ही तहजीब और सकाफत में अगर किसी गैर की तहजीब को आप अपनाते हैं, किसी गैर की सकाफत को आप अपनाते हैं, तो आप अपने आप में मान रहे हैं कि आपकी अपनी कोई तहजीब और सकाफत नहीं है। आप अगर तहजीब और सकाफत बिल्कुल नहीं है तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं कि तहजीब और सकाफत तो है, लेकिन वो रिवाज देने की काबिल नहीं है, उस पर अमल करने के वो काबिल नहीं है, उसको अपनाने के वो काबिल नहीं है।
तो मेरे भाइयों, ये सारी बातों को बयान करने का मकसद ये है कि अमूमन जब साल का आखिर आता है, रस्म व रिवाज की बात आती है, तो लोग अपनी तहजीब और सकाफत के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर गैरों की तहजीब को इख्तियार करने लगते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यहूद व नसारा को अपना जिगरी न बनाओ, दोस्त न बनाओ, वो आपस में दोस्त हैं, जो उनको दोस्त बनाएगा बेशक वो उन्हीं में से है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों को, ऐसे नादानों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहूद व नसारा के जैसा, यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार मत करो। और आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो आदमी किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिगैरिना, वो हम में से नहीं है जो हमारे गैर के जैसे काम करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हरकात व सकनात में भी यहूद व नसारा की इत्तिबा से, उनकी तकलीद से, उनकी तशबीह से मना किया है। आपने फरमाया कि यहूद व नसारा हाथ से सलाम करते हैं, हाथ के इशारे से सलाम करते हैं, नसारा सर के इशारे से सलाम करते हैं, तुम उनके जैसा सलाम मत करो। वो जोर से आमीन नहीं कहते, जोर से आमीन कहने पर वो तुमसे जलते हैं, तुम जोर से आमीन कहो। तुम्हारी जो सफ़ों की दुरुस्तगी है, ये सफ़ों की दुरुस्तगी से वो जलते हैं, इसलिए सफ़ों को टेढ़ा मत करो, दरमियान में जगह मत छोड़ो, सफ़ों को मुकम्मल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में यहूद व नसारा की मुखालफत सिखाई है आपने, यहाँ तक कि मांग में, बालों की मांग में भी और कपड़ों के पहनावे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया और ख़ुद आपने करके बताया। इसी तरीके से ईदों में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद क्या है? ईद खुशी और मसरत का मौका है। उसी को अगर इंग्लिश में कहें सेलिब्रेशन कहेंगे, यानी सेलिब्रेशन का एक मौका है। इस सेलिब्रेशन के मौकों पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। और अगर कहीं मैचिंग कुछ हो सकती थी, आपने वहां पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत का हुक्म दिया। यहूद रोजा रखते थे, पूछा गया क्यों रोजा रखते हैं? कहा कि ये बड़ा अजीम दिन है, मूसा को नजात मिली थी, शुक्रिया में उन्होंने आशूरे का रोजा रखा था, इसलिए हम भी रख रहे हैं। नबी ने फरमाया हम तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार हैं, हम तुमसे ज्यादा मूसा के हकदार है। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, लेकिन उनका रोजा अपना रोजा बराबर हो सकता था, इसलिए आपने मुखालफत करने का इरादा किया और कहा कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहूंगा 90 को भी रोजा रखूंगा। नबी ने रोजा रखा मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था शुक्रिया के तौर पर, आपने इख्तिदा में रोजा रखा, लेकिन यहूद की मुखालफत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी अपने सामने रखा। इसी तरीके से वो 2 दिनों में जश्न मनाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने उन 2 दिनों के बदले तुम्हें और 2 दिन दिए हैं, उसमें ईद मनाओ, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदों और खुशी के मौके पर भी उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया और खुद करके बताया। अब आते हैं सेलिब्रेशंस, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन, पार्टी वेयर और पार्टी कल्चर। अभी ये कल्चर पार्टी कल्चर इस्लामी कल्चर है नहीं, लेकिन ये कल्चर ट्रेंड में चल रहा है और अभी पार्टियों की लाइन लग जाएगी। किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की एनिवर्सरी और किसी की क्रिसमस की मुशारकत की और किसी की न्यू ईयर की मुशारकत की। आपको मालूम होना चाहिए कि आम तौर पर त्यौहार जो होते हैं वो त्यौहार जो है मजहबी होते हैं। कोई ऐसे ही ट्रैफिक डे, ठीक है, ट्रैफिक डे जैसा होता है वैसा कोई नहीं होता है। हेल्थ डे, हार्ट डे, ये जैसा होता है उस तरीके से त्यौहार नहीं होते हैं। जो डेज हैं ये डेज आम डेज होते हैं, जिसके अंदर ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए वो दिन मनाया जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए कैंसर के बारे में दिन मनाया जाता है और क्या इसी तरीके से दूसरी चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए उसका दिन मनाया जाता है। एक आम दिन होता है, लेकिन जो ईदें होती हैं वो पूरे तौर से मजहबी होते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आम आदात, हरकत और सकनात में मुखालफत की है, तो मजहबी तौर पर जो त्यौहार, जो फेस्टिवल्स होते हैं, मजहबी तौर पर जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उसके अंदर उनके जैसा काम करना कहाँ तक जायज़ हो सकता है?
कहाँ तक जायज़ हो सकता है? ये खुतबा एक एतबार से बहुत जल्द है। किस एतबार से? कि अभी आने के लिए बहुत दिन है, लेकिन अभी कौन सा ज़माना है? ज़माना है कि एडवांस बुकिंग या फिर पहले ही प्री बुकिंग का ज़माना है कि मौलाना का खुतबा जिस दिन सेलिब्रेशन था उसी दिन हो गया, ज़रा पहले मालूम होता तो मैं ये बुक ही नहीं करता। फंक्शन हॉल बुक हो गया या रिसोर्ट बुक हो गया या पार्क बुक हो गया या टिकट बुक हो गए, तो वो टिकट बुक होने से बहुत पहले बयान दे रहे हैं ताकि आप बुक कराने का न सोचें। अभी चंद दिन पहले हम लोग रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे, मन्नत समाजत कर रहे थे कि ऐ अल्लाह मेरे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों पर रहम फरमा, वहाँ की औरतों और बच्चों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह उनके घर बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद करने वालों को बर्बाद कर दे। दुआ कर रहे थे हम, उनके हाथों को तोड़ दे कह रहे थे और सब आमीन कह रहे थे कि अल्लाह मुसलमानों के दिलों में आपस में उल्फत डाल दे मौला रहम फरमा, दिलों को मिला दे मौला रहम फरमा। कह रहे थे जमा कर दे उनके सफ़ों को, उनके कलीमे को एक कर दे। सब कह रहे थे आमीन आमीन। और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला। वो बड़ा प्रोग्राम था, बैकाट का प्रोग्राम था कि उनके प्रोडक्ट का वो होना चाहिए, इनके प्रोडक्ट का होना चाहिए। अब ये जो जज्बा है अब जरा ठंडा पड़ने लगा है। गर्चे फलस्तीन की जमीन अभी भी बमबारी से गर्म है, उनके खून ठंडे हो रहे हैं और उनके घर जमी बोस हो रहे हैं, लेकिन हमारा जज्बा अभी देख लो, दिसंबर आते आते सारे जज्बात, सारे आंसू सूख जाते हैं, आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। इसलिए कि सेलिब्रेशन का टाइम है। अब यहाँ पर केक बनेंगे, केक कटेंगे और वही काम जिन लोगों ने हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करने में मदद की थी, उन्हीं की तहजीब को इख्तियार किया जाएगा। उन्हीं की तहजीब पर अमल करते हुए उनकी तहजीब को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा। उसको पैसों के जरिए से और मजबूत किया जाएगा। केकों का ऑफर, कपड़ों का ऑफर, सेलिब्रेशन का ऑफर, पार्टी का ऑफर, और इन सारी पार्टियों के अंदर अगर कोई चीज आदमी भूलेगा वो यही भूलेगा कि इसका अपना कोई ट्रेंड नहीं है, ये बेट्रेंड आदमी है, इसका कोई स्टेटस नहीं है, इसका अपना कोई एटीट्यूड नहीं है, इसकी अपनी तहजीब और सकाफत नहीं है, और उससे बढ़कर इसकी अपनी मुसलमान भाइयों के लिए कोई गीरत और हमीयत नहीं है। अगर इसकी अपनी गीरत जागी होती, अपनी हमीयत जागी होती, वो लोग जिन्होंने इनको कत्ल किया, कत्ल करने में मदद की, सहारा दिया, हथियार दिया, असलहा दिया, हर एतबार से मदद की, उनके लिए वोट दिया, वो लोग और उनका कल्चर फॉलो किया जाएगा। और फॉलो करने में जरा बराबर उसे शर्म हया महसूस नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि खून उसका ठंडा पड़ चुका है, उसका खून ज़मीर मर चुका है। अगर ज़मीर जिंदा होता तो एक महीने के अंदर वो जुल्म खत्म होना भूल जाता। अगर ज़मीर जागा होता तो एक महीने के अंदर उसका खून सोया ना होता। उसका खून ठंडा पड़ चुका है। क्यों? इसलिए कि उसको अपने यहूदी, अपने ईसाई जो कल्चर है उससे मोहब्बत है। मुस्लिम जो भाइयों का खून बह रहा है, वहाँ औरतों की इज्जत तार हो रही है, घर गिराए जा रहे हैं, इमारतें मिस्मार हो रही हैं, अल्लाह के घरों को ढाया जा रहा है, वो सारा का सारा दर्द, कर्ब, वो तकलीफ, वो सारी की सारी वो 25 के वक्त भुला दी जाएगी, वो 30 और 31 के वक्त भुला दी जाएगी। अगर खून गर्म है, जमीर जागा हुआ है, तो उस ट्रेंड को गलत करो, उस तहजीब को ना अपनाओ, उस कल्चर को ना अपनाओ, उसकी मुखालफत करो, वो ना खरीदो जिसकी वजह से तुम उनको और ताकतवर बनाओ, और जिसके जरिए से तुम उनकी मदद कर रहे हो, फाइनेंशियल मदद कर रहे हो, उनकी तहजीब को अपना करके। अब जो लोग बनाने वाले हैं वो बनाने वाले अपने बारे में और अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो खुद जवाबदेह हैं, लेकिन खरीदने वाले मजबूर नहीं हैं, खरीदने वाले मजबूर नहीं हैं, पार्टियां करने वाले मजबूर नहीं हैं, खाने वाले मजबूर नहीं हैं। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया है कि खरीदना ही खरीदना है, पार्टी करना ही करना है और उनके जैसा काम करना ही करना है। किसी ने मजबूर नहीं किया है। हर आदमी अपने आप में आज़ाद है। तो इसलिए मेरे भाइयों, उस कल्चर को फॉलो मत करो, उस तहजीब को ना अपनाओ। आपकी अपनी जो तहजीब है, अपने कपड़ों के बारे में, आदात के बारे में, अतवार के बारे में, अखलाक के बारे में, उसके ऊपर बी योरसेल्फ, अपने आप में रहो, मजबूत रहो कि आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, आपसे बेहतर
बेहतरीन तहजीब किसी की तहजीब नहीं है। सहाबा कराम जैसे भी थे कभी उन्होंने अपने को कमतर नहीं समझा, अपने को छोटा नहीं जाना, अपने को हकीर नहीं जाना, इसीलिए वो अजीम बने, इसलिए कि वो इस्लाम के जरिए से इज्जत चाहते थे, इस्लाम के जरिए से वो अपने आप को मजबूत समझते थे, इस्लामी तहजीब और सखावत के जरिए से वो अपने आप को मजबूत करते थे। इस्लामी तहजीब ही उनका ओढ़ना बिछोना थी, गैरों की तहजीब को कभी उन्होंने अपनाया नहीं। तो इसलिए खुद भी ना शरीक हो, ना बच्चों को शरीक होने दें और ना ही उनको प्रमोट करें, ना ही उनको जो है आप मोटिवेट करें कि ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जितनी ईदें हैं सारे मजहबी ईदें हैं, सारे मजहबी ईदें हैं, चाहे वो 25 दिसंबर की ईद हो और उसके फौरन बाद 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन हो, दोनों भी मजहबी हैं, उसका किसी आदत से ताल्लुक नहीं, दोनों का ताल्लुक मजहब से है। अगर मुताला करना चाहे तो मुताला कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तहजीब और सखावत को फरोग देने वाला बनाए और कमजोर होने वाला और अपने आप को कमतर और पस्तर समझने वाला अल्लाह ताला हमें ना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इरादों को, अज़्म और हौसले को बुलंद बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम के जरिए से इज्जत चाहने वाला और दीन इस्लाम ही को इज्जत का सबब जानने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम के जरिए से हमें इज्जत अता फरमाए और दीन इस्लाम पर अल्लाह तबारक व तआला हमें साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें से जो बीमार हैं अल्लाह हमको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनको रोजगार नसीब फरमाए, जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनके कर्जों को चुका दे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला अपने फजल से इनको साहिब औलाद बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों के अखलाक की, उनके आदात की हिफाजत फरमाए, बुरी सोहबतों से, बुरी यारियों से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीनी तालीमी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुरे अखलाक से और बुरी बीमारियों से अल्लाह तबारक व तआला उन सब की और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब अस्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा।